हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करें हम लोग कारगिल विजय दिवस के बारे में, तो यह हुआ कब था? तो कारगिल विजय दिवस ये हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। और इसे कारगिल युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके पराक्रम को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2020 में जो कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया वो कौन सा था? तो ये 21वीं वर्षगांठ थी, तो ये याद रखने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, इस वीडियो के पीडीएफ आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप मेरा चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। अब भारत ने रूस के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यह समझौता रूस के साथ हुई है। रूस के बारे में बात करें तो रूस की कैपिटल होगी मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 7.4% कम हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मातृ मृत्यु क्या है, ये वर्ड नोट कर सकते हैं आप। तो ये होता है यानी कि गर्भवती महिला डिलीवरी के समय में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके अनुपात में 7.4% तक की कमी आई है। और यह आंकड़ा जो है 2016 और 18 के बीच का है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजन को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? अभी हाल ही में पुदुचेरी राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजन को वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख रुपये जो है 1 लाख रुपये सहायता के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह जो है पुदुचेरी के द्वारा की गई है। तो पुदुचेरी के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? बी नारायण स्वामी। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? अभी हाल ही में 187 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इस लिस्ट में भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में 129वें नंबर पे है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे कितने नंबर पे है? 129 नंबर पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा चीन में ह्यूस्टन में जो उसका अपना वाणिज्य दूतावास है उसे बंद करने का आदेश दे दिया है। और यह कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अमेरिका के द्वारा चीन के ह्यूस्टन में जो उसका दूतावास है उसे बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। बात करेंगे हम लोग अमेरिका, तो अमेरिका से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनते थे वो देख लेते हैं। अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की है, ये याद रखेंगे। अमेरिका ने अभी पाकिस्तान के सभी इंटरनेशनल उड़ानों पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पे अमेरिका ने सभी चाइनीज कंपनियों को डिलिस्टेड कर दिया है। जितने भी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जो चाइनीज कंपनी थी उनको डिलिस्ट कर दिया गया। तो ये तीनों करंट अफेयर्स आपको याद रखने होंगे। करंट
करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका से रिलेटेड, ये था, आपको याद रख सकते हैं। वहीं पे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? आपको फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो जरूर लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको कैसा लगा। भारत ने किस देश को $1 बिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह उत्तर कोरिया को प्रदान की गई है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? यह है प्योंगयैंग। उत्तर कोरिया की मुद्रा करेंसी क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च लीडर कौन है? किम जोंग इन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये नोट कर सकते हैं आप, ये डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन क्या है? तो इसके तहत क्या होगा कि कर्नाटक राज्य सरकार के अंडर में, यानी कर्नाटक राज्य में जो भी आईटी कंपनियां हैं, उसमें कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा 49% और आईटी कंपनियों के साथ 51% मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनता है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी। और इसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई है। कर्नाटक की बात करें तो इसकी राजधानी होगी बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ये तो था कर्नाटक से। अब करंट की बात करें कर्नाटक से, तो यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग गेट सेट गो इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये याद रखेंगे। कंपटीशन एग्जाम के लिए गेट सेट गो नाम की ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई थी। वहीं पे शुरुआत की गई थी ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए। तो ये दोनों याद रखने होंगे। हाल ही में भारत शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? अभी हाल ही में भारत के द्वारा आनंद में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो भारत जो है आनंद, ये जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, और गुजरात के आनंद में शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यह प्रयोगशाला गुजरात में की गई है, तो गुजरात की बात करें, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को चुना गया है, नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम इंपॉर्टेंट होगा संजीव बजाज। बात करेंगे हम लोग बजाज फाइनेंस की। इसके फाउंडर कौन थे? राहुल बजाज। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा को लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो अभी भारत के द्वारा 60%, ये वर्ड आप याद रखेंगे, अक्षय ऊर्जा, यानी कि इसको बोल सकते हैं ग्रीन ऊर्जा, यानी कि जिससे पॉल्यूशन कम होगा, और इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है 2030 के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को भारत जो है निर्धारित किया है। हाल ही में किस सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? अभी हाल ही में जयपुर शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले प्लाज्मा बैंक की बात करें तो यह दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे, पहला प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, लेकिन अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। तो ये याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर, और प्रेजेंट टाइम में इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। तो ये याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार के द्वारा नहर आधारित
जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहर आधारित जल परियोजना की मंजूरी पंजाब सरकार के द्वारा दी गई है, तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह वंदनौर। तो ये याद रखेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार परमाणु संस्थान INEST के 90 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? अभी हाल ही में चीन के परमाणु संस्थान जिसका नाम है INEST और इसके 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पॉइंट नोट करेंगे। INEST इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी INEST। और इस संस्थान के 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ जो है रिजाइन किया है। यह क्या है? चीन के द्वारा की गई है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा करेंसी क्या है? रेन मिन वी। और प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। हाल ही में CCI ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में CCI ने अटानी पोर्ट्स को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। CCI ये क्या होता है? CCI का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा अडानी पोर्ट्स को कृष्णपट्टनम पोर्ट्स को अधिग्रहण करने की घोषणा की है। अब ये कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है ये है कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब CCI के द्वारा की गई है। तो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो CCI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखेंगे। अब यह जो है कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।